हमारे पड़ोस में आज शादी तो लिखी जा रही है लगन। बारात आने से पहले लिखी जा रही है लगन, क्योंकि बारात आज ही आ रही है इन लोगों की और लगन भी आज ही दी जाएगी। तो यहाँ लिखी जा रही है लगन। थोड़ा अंधेरा था उसके लिए सॉरी। तो फाइनली ये दिया जाता है हमारे यहाँ पे शादी में क्या दिया जाता है, इसका नाम आप लोग बता सकते हैं। जब बोलते हैं बटुआ, हमारे यहाँ बटुआ और चमचा लड़की की शादी में दिया जाता है। तो ये ले आए हैं बटुआ और चमचा देने के लिए। इसका क्या यूज होता है ये मुझे भी नहीं पता है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं। शादी वाले घर में बच्चे सो रहे हैं मेहमानों के, देखो गाइस कैसे सोते हैं शादी वाले घर में बच्चे। कहीं भी कुछ भी जगह मिले और निपल आ गई, आराम से रेस्ट करें। तो फाइनली बारात हो गई है चढ़ने स्टार्ट। तो इतनी ज़्यादा भीड़ है आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे गांव में चढ़ रही है बारात, हमारी गली में आ चुकी है और इतनी ज़्यादा भीड़ आप लोग देख सकते हैं। ट्रैक्टर से चढ़ रही है बारात। तो बताना आप लोग ट्रैक्टर से चढ़ रही है हमारे यहाँ बारात। ये दूल्हे राजा बैठे हैं, यहाँ भैया कैश गिना जा रहा है मैन। तो फाइनली दुल्हन के घर पे आ गई है बारात। यहाँ होगा दूल्हे का तिलक। बाकी इतनी भीड़ है आप लोग देख सकते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे खड़ी थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कुछ भी तो दिख नहीं रहा था यहाँ से। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं ये बारात ट्रैक्टर से चढ़ी थी बारात, और ये डांस हो रहा है। आप लोग ने किसने किसने ऐसी बारात देखी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैंने तो अपने यहाँ पे देखी है बारात, आज काफ़ी साल बाद हमारे यहाँ पे ऐसी बारात आई थी ट्रैक्टर वाली। वैसे तो पीतर बैंड वाले बाजी आते थे यहाँ पर आ जाइए। तो आप लोग बताना कमेंट करके। इतनी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी बिल्कुल। तो दूल्हे राजा का हो रहा है तिलक, इधर हो रहा है डांस भी कर रही हैं ये लोग, उधर अपना काम चल रहा है। दूल्हे राजा का दुल्हन के गेट पे चिमकी हुआ था डांस। बाकी हो गई थी सुबह। यहाँ हो रहा है कन्यादान, दूल्हे राजा आ गए हैं दुल्हन के घर पे। तो यहाँ चल रहा है कन्यादान की प्रोसेस। बाकी यहाँ बंधेगा पूरा, और ये पूरा वगैरह सब लोग बैठे हैं। बाकी सबको चल रहा है नाश्ता। भैया पकौड़ी का सुबह ही सुबह मेहमानों के लिए दी जा रही हैं पकौड़ियाँ, चाय पकौड़ी। तो फाइनली इन लोगों ने, मैं बैठी थी मुझे भी दी थी पकौड़ी का नाश्ता। बाकी सब लोग खा पी रहे हैं भैया, तो हम भी खाते हैं करते हैं नाश्ता। मैं बैठी थी पुराने घर की छत पर। बाकी मामा करते हैं, बाकी मामा कर रहे हैं छीलर, दूल्हे के मामा करते हैं छीलर। तो यहाँ चल रहा है छीलर का कार्यक्रम। उसके बाद में होंगी भामरे। तो हमारी भामरे हो गई पढ़ने स्टार्ट। पहले दुल्हन चलती है आगे, उसके बाद दूल्हा राजा। तो यहाँ पे भैया काम चल रहा है। धूप हो गई बहुत ज़्यादा तेज़, इस वजह से सबको लग रही थी गर्मी, और दीदी और अभी जाके बैठ गए थे वहीं पे। तो ये भैया ये चढ़ रही हैं भामरों, पढ़ रही हैं। सारे मेहमान सो रहे थे, एक दो लोग उठ के आ गए हैं, बाकी सब सो रहे हैं। शादी वाले घर में इतना मतलब बच्चे मेहमान सब सो गए थे, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। यहाँ भैया धान दिए जा रहे हैं, भैया धान बोए जा रहे हैं, भामरे पड़ रही हैं। काफ़ी तेज़ धूप है बारिश। तो आप लोगों ने किस किस ने हमारे ये ऐसी शादी देखी है गाँव की मतलब, तो आप लोग कमेंट करके बताना, और कैसी लगी शादी बताना। बाकी भैया बहुत तेज़ धूप थी, मैं मतलब मुझसे बहुत कुछ भी नहीं कहा जा सकता धूप के बारे में। और हल्दी भी लगाई गई थी, देखो सब आगे बारात के लोग हल्दी लगी हुई है, भामरे पड़ रही हैं, उधर हल्दी लगी हुई है। अब दूल्हे राजा चलेंगे आगे, दुल्हन चलती है पहले, फिर दूल्हे चलता है, तो दूल्हे चलेंगे अब आगे। बाकी चलने लगी 7 भामरे पड़ेंगी, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ बोर मत होना, मेरा फुल ब्लॉग देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। शादी फंक्शन में ऐसा होता ही रहता है। बिल्कुल मेरे पड़ोस में एक शादी थी ये, तो काफ़ी मैंने अटेंड की, काफ़ी मतलब चीज़ें देखी, नई नई चीज़ें उससे मुझे, वैसे मैं सो जाती थी बट आज मैंने पूरी फुल शादी देखी है, बारात से लेकर मतलब सब कुछ देखा है मैंने इस शादी में। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को भी दिखाऊँ, क्योंकि आप भी यूट्यूब मेरी फैमिली है, तो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैंने भी ये शेयर किया, आप लोग देखना। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। जो लोग फर्स्ट बार देखें शादी तो बताना भैया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे लिए तो भाई, क्योंकि मैंने शादी देखी, शादी में मतलब सारी रीति रिवाजें देखी, काफ़ी अच्छा लगा। दीदी अभी और आरोही वहीं जाके बैठ गए, मैं बैठी थी छत पर, काफ़ी अच्छा लगा मेरे लिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे यहाँ की हो रही शादी, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कोई बनावटी नहीं है, प्योर है बिल्कुल शादी, इसे बोलते हैं मंडप की शादी। तो 7 फेरों के साथों वचन निभाएंगे, चल रहा है प्रोसेस। फेरे काफ़ी अच्छे से पड़ गए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप लोग बताना। फाइनली भामरा पड़ गई हैं, यहाँ ये लोग बैठेंगे उसके बाद होंगे बच्चन। तो यहाँ भरी जा रही है मांग,
दूल्हा राजा भर रहे हैं भैया मांग। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, सब लोग आ गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। हम लोग की धूप निकल आई थी बहुत ज़्यादा तेज़। तो यहाँ मांग भरी जा रही है। तो किस किस के यहाँ पे ऐसी मांग भरी जाती है तो आप लोग बताना। बाकी आप लोग देख सकते हैं गाइस, शादी में ज़्यादा बोलने के लिए मेरे पास कुछ बड़े नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग स्किप मत करना, फुल व्लॉग देखना। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करना मेरे लिए। बाकी यहाँ मांग भरी जा रही, दूल्हे राजा भरेंगे भैया दुल्हन की मांग। ये भैया देखो कहाँ बैठे हैं, बक्से के ऊपर। मतलब शादी में ये होता है, कहीं भी जगह मिल जाए आपके लिए ये नहीं लगता। दुल्हन की बहन ने किया था तिलक, क्योंकि यहाँ भरी जाएगी गोद। और साथ पंडित जी ने बोला था कि मतलब तिलक के बाद में कर दो, छोटी बहन फिर पैर छुएगी बड़ी बहन के। उसने दिया आशीर्वाद। काफ़ी अच्छा प्रोसेस चल रहा है भाई, आप लोग देख सकते हैं। हमारे यहाँ की शादी रीति रिवाज हैं, हर जगह की अपनी अपनी रीति रिवाज होती है। मुझे नहीं पता, मतलब कुछ जगह और कुछ होता हो शायद, पर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये बहन अपनी, अब देखो क्या मिलने वाला है इसे, मिठाई वगैरह कुछ ने फैला दी अपना दुपट्टा। तो बहन ने इसकी भर दी गोद। ये भरी जाती है गोद। गोद में पता है पैसे भी रखे जाते हैं, पर वो कह रही थी पैसे ज़्यादा लो, पर उसने थोड़े ही पैसे ले लिए। बाकी पैर छू के दे दिया आशीर्वाद, चावल से कर दिया था आशीर्वाद, दे दिया दोनों लोगों के लिए। तो फाइनली हो गई। बच्चे देखो कैसे सो रहे हैं, हो गई थी सुबह। इन लोगों के चल रहे हैं भैया क्लेचर अपने पर्स से निकालना रखना, इन सब की बातें। ये देखो कहाँ बैठी ये सो रही हैं भैया, थक गए हैं ये लोग, तो अपने आराम से सो रहे हैं। नहीं पता चल रही शादी कहाँ हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता इन लोगों के लिए। आप लोग देख सकते हैं इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगा यहाँ चल रही है भामरा के प्रोसेस। तो ये सब बैठे हैं यहाँ पर, देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और गर्मियों में शादी हो तो हालत ख़राब हो जाती है। बाकी हम लोग खड़े थे यहाँ पर। तो फाइनली ये लोग आ रहे हैं अंदर। यहाँ डेरी घेरी जाएगी, दूल्हे राजा को अंदर बिठाने के बाद डेरी घेरी जाती है। हमारे यहाँ पे सालियाँ घेरती हैं। तो ये आ गई हैं दोनों सालियाँ, अब घेरेंगी भैया डेरी। इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, होने वाली भी है भी अभी, क्योंकि अभी कुछ लोग आ नहीं पाए होंगे। हमारे गांव में इतनी भीड़ हो जाती है जब बारात आए या विदाई हो तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये सालियाँ हैं दोनों, इन्होंने घेर ली है डेरी। और मुझसे बोल रही थी वीडियो बंद कर दो। इसे पता नहीं क्यों शर्म आती है, तो मुझसे बार बार ये बोल रही थी अपनी वीडियो बंद करो पहले। मैंने कहा हाँ बंद है भैया, तुम अपना काम करो। इतनी ज़्यादा भीड़ देखो, आप लोग देख सकते हैं किस किस के यहाँ पर इतनी भीड़ होती है। मैंने सुना है कुछ जगह तो मतलब कोई जाता भी नहीं है, पर हमारे यहाँ सब लोग जाते हैं। तो इनकी नोकझोंक चल रही है पैसों को लेके, देखते हैं कितने पैसे मिलने वाले हैं। भैया दूल्हे राजा निकाल रहे हैं अपना कैश। हाँ नहीं निकाले उन्होंने, और किसी से ले लिए। देखो भाई साहब ये देंगे पैसे, पता नहीं कितने दे रहे हैं। उनकी मम्मी डांट रही थी बच्चों इतने पैसे मत लो। लेने हो तो ले लो, वरना मतलब हट नहीं रही थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मोमेंट होता है। किस किस के साथ में ऐसा हुआ जो मम्मी डांटे और आप लोग पैसे लो। तो ये लोग बैठेंगे अंदर। यहाँ होगी दूल्हे राजा की मुँह दिखाई भी होती है हमारे यहाँ पर। तो अंदर बैठ के सारी मतलब लेडीज हमारे परिवार की हैं, वो देखेंगे, मुँह दिखाई करेंगी। शाम तिलक किया था, मुँह दिखाई की प्रोसेस होगी। और इन लोगों ने सब लोगों को बिठा लेंगे अंदर इनके लिए। तो दूल्हे राजा जा रहे हैं भैया मुँह दिखाई करने के लिए। तो इन लोगों की मुँह दिखाई होगी, दोनों लोग बैठेंगे यहाँ पर। सब लोग आएंगे, मुँह दिखाई करेंगे, पैसे देंगे। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होने वाला है आज का। पूरी शादी अटेंड करने का मतलब ये होता है आपको सब सारी नॉलेज हो जाती है ना। तो फाइनली सारे दिन चुरा लिए जूते, और ये देखो अपने ले जा रही है छिपाने के लिए अपने जूते। बाकी भाइयों का शादी में क्या काम होता है तो आप लोग देख सकते हैं। उधर मतलब प्रोसेस चल रही है विदाई की तैयारी की, उधर मुँह दिखाई हो रही है। तो भाई अपना सारा सामान मतलब जो दहेज का है वो सब भर के रख रहे हैं डीसीएम में। तो ये सब लोग ले जा रहे हैं सामान। भैया भाइयों का बहुत बड़ा रोल होता है शादी ब्याह में, क्योंकि इन लोगों के लिए काफ़ी काम करना पड़ता है। ये होती है गूँथ खुलाई, मुँह दिखाई के बाद में गूँथ खुलाई होती है। तो दूल्हे राजा खोल रहे हैं गूँथ। किस किस के यहाँ पे गूँथ खुलाई का रस्म होती है तो आप लोग बताना। पूरी शादी मतलब आप मेरा पूरा फुल ब्लॉग देखना, तो आप लोग बताना आपके यहाँ पे कैसा क्या क्या होता है नहीं होता है। बाकी सास लेती हैं अपनी गूँथ खुलाई के पैसे देती हैं। बाकी दूल्हे राजा खोला, इनका हार देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये चौरी भी मारी जाती है, भामरा पड़ती हैं उसी जगह पे मारी जाती है चौरी। तो बाकी सब लोग बैठे हैं भैया, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो हवा भी चल रही है हाथों से पंखे से। तो उनकी सासू माँ ने दे दिए हैं पैसे भैया। दूल्हे राजा बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुए किसी भी काम के लिए, उन्होंने मार दी। पैर से चौरी मारी जाती है, सासू माँ की झोरी में दी जाती है। तो उन्होंने अपनी गोद में ले लिए। देखो कितना इंटरेस्टिंग मोमेंट होते हैं।
पूरब दिशा की तरफ मुँह करके मारी जाती है। तो देखो उन्होंने दे दी भैया, फाइनली ने बिल्कुल भी नाराज़ नहीं। अब दूल्हे राजा आ गए हैं नहाकर। यहाँ हो रहा है कलेवा। तो कलेवा खाने के लिए हमारे यहाँ सब लोग आ गए हैं। दूल्हे राजा के साथ वाले बारात के लोग आते हैं साथ में। तो यहाँ भैया चल रही है हंसी मजाक, सब लोग अपनी अपनी सुना रहे हैं। भैया दूल्हे राजा खाएंगे अपनी सासू माँ के हाथों से। भैया खिलाएंगी सासू माँ ने खिला दिया था पहले ही। तो अब वो बांट रही हैं पैसे, दक्षिणा दे रही हैं। भैया हल्दी की प्रोसेस चल रही है, हल्दी भी लगाई जा रही है। इसकी हल्दी की प्रोसेस अलग है, सबके कपड़े पीले कर दिए, इसके वाइट हैं उसके पीले कर दिए। तो सासू माँ ने सबके लिए पैसे दिए। राजा बैठे हैं। भैया कलेवा पे किस किस के यहाँ पे हंसी मजाक होती है तो प्लीज़ बताना। काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक होती है। उसने देखो उनके भी लगा दी, वही रह गए थे उनके भी लगा दी हल्दी। बाकी सब लोगों ने पैर भी छू लिए, सब लोग मजाक कर रहे थे। और वो दूल्हे राजा चुपचाप बैठे हैं कलेवा खाने के लिए। थोड़ा बहुत कुछ खाया शायद, मुझे लगी इन लोगों ने खाया। दुल्हन की भाभी हैं, इन्होंने सबके लिए सामान, पैसे, पैर छू के काफ़ी अच्छा लगा। तो अंतिम में ये सब लोग बैठे हैं यहाँ पर पैसे के लिए। तो सब लोग खड़े हो गए हैं पैसे के लिए। बच्चे तो भाई कर रहे हैं अपना पूरा फ़र्ज़ अदा। बहन की शादी में भाइयों का काम ये होता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोमेंट होता है, क्योंकि विदाई हो गई है स्टार्ट। तो फाइनली हो रही है विदाई। इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी, 12-1 बजे के टाइम पर विदाई हुई है हमारे यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी ये प्रोसेस। तो फाइनली दुल्हन के पापा, मम्मी, भैया, अम्मा मतलब दादी, छोटा भाई, मतलब सब पूरी फैमिली है। बाकी मेहमान हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। तो विदाई के मोमेंट पर किस किस को बेकार लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी फीलिंग आती है। तो सब लोग देख रहे हैं विदाई, ये कैसी विदाई है। भगवान समझ में नहीं आता। ये विदाई के मतलब पूरी फंक्शन अटेंड करने के बाद में सिर्फ और सिर्फ विदाई के टाइम पर सबसे ज़्यादा बेकार लगता है। तो विदाई हो गई स्टार्ट, सब लोग खड़े हैं भैया विदाई करने के लिए। इतनी भीड़ है, किस किस के यहाँ पे ऐसी भीड़ होती है देखने को मिलती है। तो देखो ये दुल्हन बहुत ज़्यादा रो रही थी, अपने पापा से भैया से लिपट लिपट के रो रही है। तो इधर देखो, इधर सब बैठे हैं। तो दुल्हन आने वाली है अंदर। तो फाइनली भैया ने बिठा दिया दुल्हन के लिए कार में गोदी में लेकर। भाई बिठालते हैं गोदी में लेकर, क्यों बिठालते हैं इसका रीज़न मुझे भी नहीं पता है। तो आप लोग बताना, अगर किसी को पता हो तो मेरा ब्लॉग देखकर बताना मुझे क्यों बिठालते हैं। तो भाई बिठाल रहे हैं गोदी लेकर दुल्हन के लिए कार में। दुल्हन जाएंगी। दुल्हन बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत, और गर्मी इतनी पड़ रही थी। ये दूल्हे राजा बैठ गए अंदर। फाइनली दुल्हन को लेके जा रहे हैं। इनकी हल्दी देखो भैया कितनी लगी है। बहुत ज़्यादा रोने की प्रोसेस चल रही है यहाँ पर। तो मतलब हर पत्थर दिल भी पिघल जाता है जब विदाई होती है तो, क्योंकि इनके पापा हैं, अपने पापा से लिपट के बहुत रो रही हैं। फाइनली दुल्हन जा रही हैं, पैसे लुटाने हो गए स्टार्ट। ये देखो बच्चों की प्रोसेस। ये जेठ जी, हमारे यहाँ जेठ जी मतलब पैसे उड़ाते हैं। तो आप लोग बताना आपके यहाँ कौन कौन उड़ाता है। ये देखो पैसे हो गए भैया बीनने स्टार्ट। सब बच्चे पैसों के इंतज़ार में ही तो खड़े रहते हैं। तो पैसे मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखो पैसे मिलते जा रहे हैं, खुश होते जा रहे हैं, हंसी नहीं रुक रही है। काफ़ी पैसे बच्चों के पास हो जाते हैं कितने जब पैसे लुटते हैं तो। और बच्चों को पता होता है विदाई, बच्चे भी ना आए शादी में तो क्या बच्चों को पता है कि विदाई होगी तो पैसे मिलेंगे। तो यहाँ चल रही है कार अब आगे बढ़ जाएगी भैया, पैसे लूटते जाएंगे। अब बच्चे जाएंगे साथ साथ, जहाँ तक कार के पैसे जाएंगे वहाँ तक बच्चे जाएंगे साथ साथ। तो इतने लोग हैं देखो, हम सब लोग यहाँ पर थे विदाई करवा रहे थे। काफ़ी भीड़ हो गई तो भैया मुझे पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डर लगता है बच्चे कहीं किसी को दबा ना दें। बच्चों के साथ साथ बड़े भी तो पैसे लूट रहे हैं। देखो अंगूठे वाले भैया हाथ में ही ले लेते हैं, कैच में मिल जाते हैं पैसे। तो सब लोग खड़े हैं पैसे लूटने के लिए। विदाई की मतलब सब निकल गए आगे, भाई ना अब्बन रह गए पीछे। तो चलते हैं, देखो हाथ उला उला के पैसे लूट रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है विदाई के टाइम पर पैसे लूटने की प्रोसेस, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। किस किस के यहाँ पे पैसे लूटते जाते हैं तो बताना आप लोग। तो चलते हैं आगे। फाइनली ये लोग रह गए थे पीछे, तो हम लोग चलते हैं आगे। मैं काफ़ी पीछे रह गई हूँ, तो हम लोग चलते हैं आगे। काफ़ी लेडीज़ थी, दुल्हन थी, बच्चे थे। मतलब दुल्हन को देखने के लिए इतनी भीड़ हो जाती है भाई, आप रोज़ देखो तो लोग नहीं देखेंगे, पर जिस दिन दुल्हन बनोगे उस दिन आपको दुनिया सब देखते हैं। तो पैसे लूटे जा रहे हैं, डालते भैया कहाँ तक डालोगे, इतने पैसे उड़ा रहे हो आप लोग। काफ़ी ज़्यादा पैसे लूट के भैया नाली में पड़ गए हाथ देखो। तो फाइनली मैं आ गई अपने गेट पर, ये हमारा घर का गेट।
तो हम लोग होंगे अब यहीं पर खड़े, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पैसे लुटाए जा रहे हैं, बच्चे बीन भी रहे हैं, बच्चों को ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो गाड़ी निकल गई आगे, तो ये सब लोग जा रहे हैं आगे तक बनाएंगे। तो फाइनली ये देखो, बारात जाने के बाद में पैसे कहाँ नाली में ढूंढने जा रहे हैं भाग गया कैमरे देख के, फिर चिमक आ गई। चिमक से किस किस ने पैसे देखे हैं देखो। तो फाइनली पैसे ही लूटे गए। तो फाइनली मैं आ गई थी, ये देखो मुँह ढक के जा रही कैमरे की वजह से, सबसे ज़्यादा पीछे रह गई थी। तो भैया मैं थक गई थी काफ़ी ज़्यादा, पसीने में नहा रही हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट